पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और रात में ही बेटी के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। पुलभट्टा क्षेत्र में बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पिता ने बेटी की बीमारी के चलते मौत होने की बात कहते हुए मुस्लिम विधि विधान से कब्रिस्तान में बेटी का शव दफना दिया। जिसके बाद नाबालिग लड़की के मामा द्वारा पुलभट्टा पुलिस को एक तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भांजी सोनी को उसके पिता जाकिर अली व भाई यूनुस ने मारकर रात में ही कब्रिस्तान में दफना दिया है। इस शिकायत के आधार पर मृतका सोनी का शव कब्रिस्तान से निकालकर पुलभट्टा पुलिस द्वारा पंचनामा भरा गया और मृतका सोनी का पोस्टमार्टम सुशीला तिवारी चिकित्सालय में कराया गया। पुलिस जांच और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण गर्दन दबाना बताया गया है, जिसके बाद पुलिस ने पिता जाकिर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इस दौरान फरार जाकिर अली को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फौजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उससे पूछताछ की गई तो आरोपी पिता ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। पुलिस पूछताछ में जाकिर अली ने बताया कि कई बार मना करने के बाद भी सोनी पड़ोस के एक लड़के मोइन से लगातार फोन से बात कर रही थी। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय पेशी के लिए उसे भेज दिया है। पिछले दिनों पुलभट्टा क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, एक सूचना दी गई थी कि एक बालिका की डेथ हुई है और इसका जो है दफन किया गया, लेकिन इसकी कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई और निकट के परिजनों को भी नहीं दी थी। तो इसमें आशंका व्यक्त की गई थी और इसी क्रम में फिर हमने 176(3) धारा CRPC के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जो है एग्जीमेशन की कार्रवाई करी थी। दफनाई गई बॉडी को हमने फिर से लिया था कब्जे में और इसका पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई करी। पहले रुद्रपुर में इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वहाँ पे चूँकि ये बॉडी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए फिर यहाँ इससे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया और वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ये जो सामने आया है, तथ्य सामने आया कि ये जो है एक हत्या का मामला है और इसमें तहरीर प्राप्त होते ही हमने मुकदमा लिखा है, आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें जाकिर अली जो है जो पिता है उसको हमने गिरफ्तार किया है और दूसरा जो अभियुक्त है यूनुस अली, जो इसका भाई है मृतका का, उसको उसकी तलाश जारी है और उसको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं, तथाकथित ऑनर किलिंग, ये तो डिसऑनर किलिंग भी कहते हैं इसे। ऑनर तो अलग बात हो गई, ये डिसऑनर किलिंग ज़्यादा उचित शब्द है का ये मामला सामने आया है और इसमें पुलिस और प्रशासन ने बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स लेके इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और इससे ये मैसेज जाता है कि आप कितना भी तथ्य और सत्य को छुपाएंगे, लेकिन कोई भी अपराध करेंगे तो भले ही कितना उसमें 2-3 दिन टाइम लगे, लेकिन अपराधी कोई भी बच नहीं पाएगा और कानूनी प्रक्रिया से कोई भी परे नहीं है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जो डिसऑनर किलिंग या ऑनर किलिंग जिसे तथाकथित कहते हैं, ये है कि पिता को आशंका थी कि लड़की का कहीं पे बाहर किसी के साथ मिलना जुलना या प्रेम प्रसंग होने की संभावना है, तो इस आशंका की वजह से ये करने का मामला सामने आया है। इसमें विवेचना जारी है, आगे भी अभियुक्त गिरफ्तारी और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी।